Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video और मेरा वीडियो as usual स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अपने छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? मैंने रिंग लाइट ऑन की थी और वो ब्लिंक कर रही थी तो मैंने उसे स्विच ऑफ कर दिया है. अब मैं सिर्फ 2 लाइट्स में ये वीडियो बना रही हूँ. तो आज मैं बात करने वाली हूँ गांव की अशांति जी की. इनके ऊपर मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए थे जब ये हर दूसरे वीडियो में रोने लगती थी, अपनी शादी को कोसने लगती थी और अपनी शादी का मैटर उसको कंटेंट बना के रखा हुआ था और अपने हस्बैंड का भी तमाशा बना के रखा हुआ था. जिसके बाद इन्होंने ये सब करना बंद कर दिया और ये नॉर्मल ब्लॉगिंग करने लगी और मैं इनके चैनल पर मैंने भी विजिट करना बंद कर दिया. बट रिसेंटली मुझे एक नोटिफिकेशन आया जहाँ पे अगेन एक शादी हो रही थी. जी हाँ, कोरोना काल में शादी, विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट एनी प्रिकॉशन. ठीक है, तो इनके यहाँ भी एक शादी हो रही थी कोरोना काल में और जब मैंने वो शादी के वीडियोस देखने चालू किए तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगी. पहले मैंने इनके ऊपर 2 वीडियो बनाए थे और इन्होंने थोड़ा सा रोना गाना किया था और उसके बाद इनका कंटेंट अच्छा हो गया क्योंकि ये हमेशा बहुत ही बड़ी दुखियारी हैं. ये इनका पहले का कंटेंट अगर आप देखेंगे तो ये अपनी शादी अपने हस्बैंड के नाम पर अपने कंटेंट को परोस रही थी, अपना चैनल आगे बढ़ा रही थी. जब मैंने रिएक्शन दिया तो इन्होंने अपने हस्बैंड का तमाशा बनाना थोड़ा सा कम किया यूट्यूब पे. तो मैंने छोड़ दिया कि चलो यार इम्प्रूवमेंट हो गया. बट अरे बाप रे बाप, इस कोरोना काल में इन्हें भी शौक चढ़ा हुआ है पार्टी करने का. तो आपको एक चीज बताऊं कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये करते क्या हैं और ये कैसे करते हैं, इनका पैटर्न मैं आपको आज बताती हूँ. जब इनके घर में कोई इवेंट आने वाला होता है जैसे शादी, बर्थडे या और कुछ भी, किसी रिश्तेदार की शादी, तो ये 10-15 दिन पहले से या कुछ लोग तो 1 महीना पहले से उसका कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं और एक बज़ क्रिएट करते हैं. उसके बाद ये बताते हैं कि ये देखो मैंने ये खरीदा, ये देखो मैंने ये तैयारी की. जैसे आजकल आप देख रहे हो खरगोश की अम्मा भी तैयारी कर रही है बिना मास्क के, घूम घूम के चूड़ी बिंदी खरीद रही है, राइट? उसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही. तो उसी तरह से ये हमारी अशांति जी ने भी किया और इन्होंने दिखाया कि ये देखो मैंने 5 लिपस्टिक खरीदी है, मैंने साड़ी खरीदी है, ये मैं शादी में पहनने वाली हूँ, मैंने शादी में करने के लिए ये मेकअप खरीदा है. तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो एक बज़ क्रिएट करना होता है कि पब्लिक बोले और पब्लिक सोचे वाओ यार शादी के वीडियोस आने वाले हैं. तो मैंने मुझे इनका एक वीडियो रिकमेंडेशन में आया तो मैंने 2-3 वीडियो देखे और मुझे पता चला कि ये तो क्लिकबेट की क्वीन है भाई. इनके थंबनेल्स में क्लिकबेट होता है, इनके टाइटल्स में क्लिकबेट होता है. अब आप लोग जाके इनके कुछ स्टार्टिंग के टॉप 10 वीडियोस जो हैं उनमें ही मिल जाएगा आपको जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ. 2 वीडियो में इन्होंने डाला है कि हमारी एनिवर्सरी की पार्टी. ठीक, अब उन दोनों ही वीडियो में इन्होंने कोई भी पार्टी नहीं दिखाई है. एक वीडियो में इन्होंने बोला कि हमने अपने हस्बैंड को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, मतलब बड़ा या छोटा जो व्हाटएवर गिफ्ट दिया है हमने हस्बैंड को, देखो क्या दिया है ये वो. पता चला बाद में कि एक टी-शर्ट लेके दे दी है किसी सुपर स्टोर या सुपर मार्केट से, है ना, किसी क्लोथिंग स्टोर से इन्होंने एक टी-शर्ट लेके दे दी है. और उसके बाद इनकी पार्टी, इनकी ग्रैंड पार्टी जो थी वो थी डोसा खाना एक होटल में जा करके. तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ क्लिकबेट क्योंकि इन्होंने लिखा था ग्रैंड पार्टी. तो आप अगर अपने फैमिली के साथ जाके होटल में डोसा खाते हो तो वो ग्रैंड पार्टी कैसे हो गई? ग्रैंड का जी भी नहीं है उसमें. और दूसरा, इस टाइटल से इन्होंने 2 वीडियो डाले हैं, ग्रैंड पार्टी और दूसरी पार्टी में ये बाहर तैयार होके जा रही हैं. पहले तो इन्होंने वही जीरा क्रैक किया, आलू उबाला, सब्जी बनाई और उसके बाद ये तैयार हो गई लाल साड़ी पहन के और ये निकल पड़ी बाहर. इन्हें रिक्शा नहीं मिल रहा था तो इन्होंने उस वीडियो में दिखाया कि इनके बच्चे कुछ गोदागादी कर रहे थे किसी प्लेटफॉर्म के लिए जो अपने इनके किचन के प्लेटफॉर्म के लिए कुछ आया था. उस पर गोदागादी दिखाई, फिर दिखाया कि कोई इनके रिश्तेदार या इनके घर की कोई लड़की खड़ी होकर ऑटो रिक्शा का वेट कर रही, टैक्सी का वेट कर रही. फिर टैक्सी आती है, ये लोग बाहर जाते हैं, वहां पे ये बैंक का काम कर रही हैं और उसके बाद कहती हैं वीडियो लंबा हो गया है
तो मैं पार्टी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो उसमें कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन उसका टाइटल था ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब ये क्लिकबेट नहीं हुआ क्या? और एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इनके घर में जो शादी थी उसमें ले लिए इन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स, और वही पिक्चर्स डाल के ये अपने थंबनेल आजकल बना रही हैं जो इनके क्लिकबेट थंबनेल्स हैं। और उसके बाद आती है बात शादी की। शादी में जब ये पहुंची कोरोना के टाइम पर, तो क्या किया अशांति जी आपने? इन्होंने दिखाया कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। ये किसी रस्म के बारे में बात कर रही थी जिसमें एक आदमी और एक औरत, कृष्ण जी और राधा जी, या फिर आप कह लें शिव और पार्वती बन के नाच रहे थे। अब मुझे नहीं पता ये रस्म होती है यूपी में, और इस रस्म का इन्होंने कुछ नाम बताया, मुझे नहीं पता ये रस्म क्या है। बट आई वॉज ऑफेंडेड बिकॉज मुझे नहीं लगता कि भगवान एक ऐसी चीज है जो इंसानों की शादी की पार्टी में आके नाचें और इंसान उससे एंटरटेन हो। तो अगर ये कोई रस्म है तो आप मुझे बताइएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत ही अच्छा काम था। जिस हिसाब से वो नौटंकी वाले सज के आए थे, भगवान बन के आए थे, और जिस तरह से वो लोग नाच रहे थे वो बहुत ही बुरा लगा मुझे देख के। आई फेल्ट रियली वेरी बैड। मुझे ऐसे लगा कि आप ऊपर वाले की इंसल्ट कर रही हैं वहां पर। और उस जगह पे कम से कम 100-150 लोगों की भीड़ थी जिसमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। और फिर ये जाती हैं उसे ज्वाइन करती हैं और इनके मुंह पे भी कोई मास्क नहीं था। ये है हमारी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आप लोग कोरोना प्रूफ हो, आपको कोरोना नहीं होगा, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? और ये मास्क को मास्क कहती हैं। चलो ठीक है, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं जब आप लोग इस तरह की पार्टी करते हैं? उसके बाद इनका दूसरा क्लिकबेट थंबनेल देखिए, दुल्हन की मुंह दिखाई। वहां पे डाला इन्होंने जयमाल के स्टेज का फोटो, जहां पे छोटा छोटा सा ऐसा पिक्चर करके डाला जहां दुल्हन दिख रही थी और दूल्हा दिख रहा था। उसके बाद एक महा बेफालतू का वीडियो जिसमें मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आया, बट क्योंकि मुझे रिएक्शन देना था इसलिए मैंने देखा। तो वहां पे दरवाजा रोकने की रस्म हो रही थी अंदर, फिर दुल्हन अंदर चली गई रूम में। इन्होंने दुल्हन का मुंह यूं घूंघट से झांक के देखा, और इनका जो टाइटल था देख लीजिए नई दुल्हन की मुंह दिखाई, वो भी एक क्लिकबेट टाइटल था। तो ले दे के अगर आप ध्यान दोगे तो इन्होंने स्टार्टिंग से जो इनका 1-1.5 महीने से या मे बी 15-20 दिन से बस क्रिएट किया जा रहा था कि हम शादी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स लगे पड़े थे कि अब आएगा शादी का वीडियो। कोरोना के काल में भारी भीड़ वाली शादी, उधर भी इन्होंने उल्लू बना दिया। ना इन्होंने दुल्हन का मुंह दिखाया ना कुछ। अभी शी इज नाउ बैक टू हर नॉर्मल ब्लॉगिंग। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जब कोरोना में शादी करते हैं तो क्या आप लोग डीएम ऑफिस से परमिशन लेते हैं कि हम शादी कर रहे हैं, हम 250-300 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? कभी आप लोगों ने ये चीज दिखाई है कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया? कभी आप लोगों ने चीज दिखाई है कि किस तरह से आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोरोना से बचने के लिए? नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करते हैं और आप लोग खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, आप लोग थर्ड वेव के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप लोग ये सब कब बंद करेंगे? आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कैरियर बन के घूम रहे हैं कोरोना का? आप लोग कोरोना को ऑफर कर रहे हैं कि आओ हम तुम्हें स्प्रेड कराने में मदद करेंगे, और आओ हम तुम्हें बहुत सारे तरह तरह के लोगों तक पहुंचाएंगे। उसमें से कुछ लोग बहुत मजबूर होंगे। आप लोगों को पता है कि इस बीमारी की सबसे भयंकर रूप अगर किसी ने देखी है तो वो है हमारे इंडिया के डॉक्टर्स, जिन्होंने लोगों को ठीक किया है, जिन्होंने लोगों को तड़पते हुए देखा है, जिनके घर वालों ने रोज दिल पे पत्थर रख के उन्हें हॉस्पिटल जाने दिया है लोगों का इलाज करने के लिए। आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते और घर पे क्यों नहीं बैठते? क्यों आप लोग अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं? मेरे हिसाब से आपने जितने क्लिकबेट थंबनेल डाले हैं, तो मैं आप सब की और मैं अपने भी जितने भी मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं यहाँ पे उनकी जानकारी के लिए बता दूं,
क्लिकबेट थंबनेल्स ना डालें, क्योंकि क्लिकबेट थंबनेल्स डालने से YouTube की 2021 की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका क्लिकबेट थंबनेल हुआ, क्लिकबेट टाइटल हुआ, तो किसी भी टाइम आपका चैनल रिव्यू में जाएगा और अचानक से पूरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा और YouTube आपको कोई भी मेल नहीं भेजेगा ये बताने के लिए कि आपका चैनल हमने टर्मिनेट कर दिया है। मे भी आपके चैनल टर्मिनेशन के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा कि ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन योर अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड। ये मेल आपको तब आएगा जब आप अपने अकाउंट से हाथ धो चुके रहोगे और उस टाइप के टर्मिनेशन पे अकाउंट वापस नहीं करता यूट्यूब। तो अगर ये कभी कहती हुई पाए जाए कि मेरा अकाउंट डिलीट हो गया, या कभी जूजू कहती हुई पाए जाए कि मेरा अकाउंट डिलीट हो गया, तो जूजू की भी जानकारी के लिए कह दूं कि आपने जो व्यूज खरीदे थे बीच में, जो रात के 2 बजे के बाद बढ़ते थे, जो आजकल नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिक को कोरोना पार्टी देखने में बहुत मजा आता है, तो आजकल नहीं आप खरीद रही हैं, लेकिन वो जो जिस पीरियड में आपने वो व्यूज खरीदे हैं एज पर न्यू गाइडलाइंस, इट इज वेरी डेंजरस। आपका भी चैनल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब को पता होता है कि व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से जनरेट किए जा रहे हैं, क्या उस एरिया में आपके एक्चुअली में सब्सक्राइबर्स हैं कि नहीं है, क्या वो व्यूज एक मशीन से आ रहे हैं या वो रियल इंसान से आ रहे हैं, यूट्यूब को सब पता होता है। तो इस तरह से जो आप लोग गेम खेलते हो अपने चैनल पे, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, तो एक बात बता दूं, क्वालिटी चेक और व्हाट यू कॉल इट, ऑडिट यूट्यूब भी करता है एंड यूट्यूब नोज इट ऑल। यूट्यूब को सब कुछ पता होता है। और मैं इन सभी इन्फ्लुएंसर से बोलूंगी कि जरा घर में बैठो, जरा घर में बैठो, तीसरी वेव आ गई है, अब सुधर जाओ, क्योंकि इस बार नहीं बच पाओगे। अगर खुदा न खास्ता, मैं बोलूंगी टचवुड किसी को ना हो, लेकिन अगर इस बार चपेट में आए तो नहीं बच पाओगे। घर पे बैठो, बच्चे हैं तुम सबके, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है ये वेव। कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है वो तो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ जरूर पढ़ा है कि बच्चों के लिए खतरनाक है, क्योंकि 18 साल से बाकी काफी एज तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को परफॉर्म कर दिया गया है, लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, वो लोग सेफ हैं। अब बचे हुए हैं सिर्फ बच्चे, तो आप लोग थोड़ा सा घर में बैठिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज का। आप लोग को भले अपने बच्चों से प्यार है या नहीं है, बट आप लोग जिनको इन्फेक्ट करेंगे हो सकता है उन्हें बहुत बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा लगाव हो। उन लोगों ने घर में काफी लोगों को खोया हो, एक इंसान को भी खोया हो, तो दर्द वो समझता है, आप लोग नहीं। आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छा इन्फ्लुएंस करिए, ना कि गंदा इन्फ्लुएंस। ये आप लोग का बहुत गंदा इन्फ्लुएंस है कि इन लोग, मैंने फोटोज आप लगाई, आप लोगों ने देखी कि इन लोग वाकई में किसी भी तरह का प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। इनके यहाँ जो शादियां हो रही हैं उसमें किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर इन सब इन्फ्लुएंसर्स के यहाँ जो भी शादियां हो रही हैं उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, बस लोगों को इनवाइट किया गया है। तो ऐसे लोगों के ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करिए, मिसलीडिंग में रिपोर्ट करिए, बिकॉज इवन यूट्यूब डज नॉट सपोर्ट कि आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो किसी के लिए भी हानिकारक हो। तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय। I can see